गोड्डा लोकसभा सीट का दंगल, बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर। निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव के बीच मुकाबला है। अब बताएं, 1 मई को मतदान होना है, 4 मई को मतगणना। चुनाव प्रचार में सियासी दलों ने ताकत झोंक दी है। सीधा हम हमारे सहयोगी अमर के पास जुड़ते हैं मधुपुर से और बातचीत करते हैं। अमर, गोड्डा लोकसभा सीट का दंगल है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव के बीच मुकाबला है, 1 मई को मतदान होना है। क्या तस्वीरें दिख रही है? हाफिजुल अंसारी आपके साथ मौजूद है, क्या कुछ बातें? बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरह से जो गोड्डा लोकसभा है और यहाँ पर आसान नहीं है किसी के लिए भी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, लड़ाई दोनों के बीच में है और जनता जो है अपना मन बनाएगी 1 तारीख को। उनको लगता है कि अगर उनके लिए जो बेहतर होगा उनसे वो उनको वोट करेंगे, उनके साथ वो जाएंगे। लेकिन क्या सबसे बड़ा मुद्दा होगा? मेरे साथ जेएमएम और झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री हाफिजुल अंसारी जी हैं। सर, जनता क्या तय कर रही है? क्या लग रहा है आपको कि गोड्डा का जो महासमर है उसमें? देखिए, यहाँ के गोड्डा वासियों को, गोड्डा के मतदाताओं ने यह ठाना है कि इस घमंडी सांसद को यहाँ से हटाना है। जो न बड़े बुजुर्गों ने किसी को वो इज्जत देते हैं, न किसी को मान सम्मान देते हैं, हमारे बुजुर्गों को वो गाली देते हैं। हमारे आदर्श गुरुजी जो हैं, जो सर्वमान्य नेता हैं, पूरे देश का नहीं पूरे दुनिया का आदिवासी का सबसे बड़ा नेता है, उनको उन्होंने मुंह में कालिख पोंछने के जैसा शब्द इस्तेमाल वो किए हैं, जिसको झारखंडी यहाँ के आदिवासी मूलवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन ये विधानसभा आपका भी है, यहाँ से आप मंत्री भी हैं और आपके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने उम्मीदवार को किस तरह से जिताएंगे, पहली बात। दूसरी बात, कहा जा रहा है कि निशिकांत दुबे ने काम किया है यहाँ पर, क्या लगता है आपको? उनका एक भी आप बोर्ड दिखला दीजिए। 2 सांसद ऐसे हैं जिनका एमपी फंड खर्च नहीं हुआ, एक अन्नपूर्णा देवी, दूसरा निशिकांत दुबे, जो पेपर में भी निकला था। और एक भी बोर्ड कहीं आप दिखला दीजिए एमपी फंड का। 15 साल के शासनकाल में वो पैसा कहाँ गया, उसका हिसाब जनता मांग रही है। लेकिन वो कहते हैं कि हम एम्स लाए, एयरपोर्ट लाए। देखिए, एम्स और एयरपोर्ट का शुरुआत कांग्रेस के ही टाइम में हुआ, ठीक है। एम्स वो लाए, बोलते हैं कि एम्स का हम मालिक हैं। एम्स में जो बहाली हुई है, अगर आरक्षण नीति से बहाली होता तो 270 आदिवासी का वहाँ बहाली होता, 140 दलित का बहाली होता, 350 पिछड़ी जाति के लोगों का बहाली होता, ईबीसी से 100 बहाली होता। मान लीजिए अगर 1000 में हो, तो जब वो यहाँ के और स्थानीय लोगों का जो 75% जो झारखंड सरकार नियम लगाई है वो होता। आप पता कर लीजिए कि कितने लोग झारखंडी हैं, कितने लोग आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े वर्ग हैं, ये भी उनको देखना चाहिए। लेकिन इस महागठबंधन पे जनता आखिर क्यों भरोसा करेगी? मानता हूं मैं 15 साल का उनका काम रहा है यहाँ पर, खास करके भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन आपके पार्टी या आपके गठबंधन जो है उस पर यकीन करने का क्या वजह हो सकता है? देखिए, जो काम किया है माननीय हेमंत सोरेन जी ने, जो इस कार्यकाल में 2019 में आए, 20 और 21 कोरोना में चला गया, 22 से काम वो शुरू किए। हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां 50 वर्ष के आयु के ऊपर जिनका उम्र हो गया है, महिलाएं चाहे किसी भी जाति का हो, उनको हम लोग पेंशन दे रहे हैं। आदिवासी दलित पुरुष वर्ग को पेंशन दे रहे हैं। इससे शुरू जब हम लोग किए थे 60 साल वाला, उसमें सारे लोगों को, सारे जमात के लोग, सारे जाति के लोग को दिए, पहले ये नहीं हुआ था। अब वो आवास योजना हम लोग कर रहे हैं। रोड की स्थिति खराब थी, 16,000 किलोमीटर रोड आरडीओ द्वारा बनाया जा रहा है। इसी तरह बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे लोगों को विश्वास है कि इंडिया गठबंधन और यहाँ का नेतृत्व जो
हमारे हेमंत सोरेन जी कर रहे थे, इतना अच्छा काम कर रहे थे, उनको झूठा मुकदमा में झूठा केस दे करके उनको जेल में डाल दिया गया है। उसका बहुत आक्रोश है। हफीजुल जी, आपके मुख्यमंत्री जी को आपने कहा जेल भेज दिया, आपके जो सहयोगी नेता हैं उनके घर से पैसे मिलते हैं। कई भारतीय जनता पार्टी ये भी आरोप लगाती है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग जो है सिर्फ लूटने का काम किया है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, प्रधानमंत्री जी को कितना महीना मिलता होगा? 4 लाख रुपया, और डेली 2 लाख रुपया का वो कपड़ा पहनते हैं। वो कहाँ से पैसा आता? खाली यही बतला दीजिए। ये तो प्रधानमंत्री बताएंगे। प्रधानमंत्री बताएंगे। आप लोगों को भी ये करना चाहिए। उन पर जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है दुनिया में, उतना बड़ा भ्रष्टाचारी, उतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। और हिंदुस्तान का सर नीचा कुछ कुछ बोल करके, कल उनका डेली एक प्रधानमंत्री का स्टैंडर्ड होता है। हम लोग तो बहुत छोटा सिपाही है, बोलना हम लोग को नहीं चाहिए, लेकिन लोग अब बोलते हैं। माने पंचायत लेवल का जो नेता है उससे भी वो नीचे स्तर में उतर गए हैं, खाली वोट के लिए, हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए। तो इसका मतलब आप लोग को लगता है कि जो गोड्डा सीट है वो आप लोगों का पॉजिटिव है, रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। और सारे समाज, सिर्फ आदिवासी, मुस्लिम, दलित नहीं, यादव नहीं, सारे भूमियार समाज हैं, ब्राह्मण समाज हैं। विश्वविख्यात यहाँ शिवरात्रि होता था, उनको वो अपना प्रचार के लिए बना दिए, सारे तहस नहस कर दिए। और आपको बता देता हूँ कि पिछले दिनों मैं देवघर में था, वहाँ के पंडा समाज मेरे पास आए, मिले। हम और मिथिलेश ठाकुर जी थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बाबा नगरी में रावण जैसा ज्ञानी व्यक्ति का घमंड चूर हुआ है, तो दुबे जी का भी घमंड यहाँ बाबा चूर करके भेजेंगे। उसका ये थे, आपने देखा कि इनका कहना है कि जो हमने काम किया उसका लोग जनता इनाम देगी। और जो 15 साल उन्होंने काम किया, जो भी वो कहते हैं उनकी बात भी आपने सुना, प्रधानमंत्री जो हैं जो कहते हैं उनकी भी बात आपने सुना। तो लेकिन लड़ाई जो अगर आप गोड्डा में देखें तो नेट टू नेट लड़ाई है। दोनों पार्टी अपनी अपनी ओर से अपने जो एजेंडे हैं वो फिट करने की कोशिश में है। और देखना ये होगा कि जब 1 तारीख का जब मतदान करने के लिए जनता जाएगी, वो किस चीज़ को लेकर के जाती है, उनके जहन में क्या होगा, ये तमाम चीज़ें आपको देखना होगा और समझना होगा। राजनीतिक अलग चीज़ है और चुनाव में वोट करना एक अलग चीज़ है। जनता लगातार ये कोशिश करती है कि जो भी बिल्कुल अमर, और जनता देख रही है कि जनता के हित में काम कौन कर रहा है। और हालांकि जो भी लड़ाई है, फैसला 4 जून को आ ही जाएगा और साफ हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।